अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैं हूँ आपका जाज़िब। तो आप जैसे आपको पता ही होगा, हमारी पहली चैनल जो थी नॉलेज हब, वो किसी वजह से मतलब रिस्ट्रिक्ट हो गई। यूट्यूब पे अब वो नहीं मिलेगी आपको। उस पे 9.3 के सब्सक्राइबर्स थे। तो अब ये जो है नॉलेज हब CO डॉट, ये मैंने नई आपके लिए खोली है। तो इसको आप पहले सब्सक्राइब और सारी वीडियो को लाइक करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी लर्निंग वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सम नेचुरल फिनोमेना। तो पहले हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट लाइटनिंग और अर्थक्वेक के मुतालिक। लाइटनिंग, पहले हम लाइटनिंग पढ़ेंगे। क्या होती है लाइटनिंग? जब हैवी रेनफॉल होता है तो हम समटाइम्स नोटिस करते हैं कि एक स्काई में थोड़ी एक लाइट आती है, एक स्पार्क आती है। इसी स्पार्क को हम कहते हैं लाइटनिंग। लाइटनिंग काज होती है accumulation electric charge accumulation of electric charge in the rain clouds। जो accumulation इलेक्ट्रिक चार्जेस का होता है रेन क्लाउड्स के दरमियान, या जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेन क्लाउड्स में एक्यूमुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर इस हमें कैसे अपने प्रोटेक्ट करना होगा, तो लाइटिंग फ्लैश से प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। और इसके बाद है लाइटनिंग सेफ्टीज आउटसाइड द हाउस। ड्यूरिंग थंडरिंग एंड लाइटनिंग, जब लाइटनिंग या थंडरिंग होती है, ओपन व्हीकल मतलब टू व्हीलर व्हीकल वो सेफ नहीं होता है। सो लाइटनिंग के दौरान हमें एक शेल्टर लेना होगा, या अच्छा होगा कि हम गाड़ी ही साथ लाए। टू व्हीलर इज नॉट सेफ ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरिंग। ठीक है, लाइटनिंग या थंडर स्टॉर्म्स के दौरान हमें अम्ब्रेला कैरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको वो ऊपर ही रॉड होती है, उस पे स्ट्राइक कर सकती है लाइटनिंग, और हमें कुछ नुकसान या हार्म पहुंच सकते हैं, हम डेड हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम फॉरेस्ट्स में होंगे, ये भी सवाल है, अगर हम फॉरेस्ट्स में होंगे तो हमें छोटी ट्रीज के नीचे शेल्टर लेना चाहिए, लॉन्गर ट्रीज के ऊपर नीचे नहीं, क्योंकि शॉर्ट ट्रीज पर हिट नहीं करती है लाइटनिंग उतनी ज़्यादा जितना लॉन्ग ट्रीज पर करती है। ठीक है, और अगर कोई भी शेल्टर नहीं है, हम ओपन फील्ड में है, ग्राउंड में है, कहीं पर है, तो हमें पोल्स या मेटल ऑब्जेक्ट्स के दूर रहना चाहिए और ग्राउंड पे नहीं रहना चाहिए सीधा। और हमें नीज पर हाथ रख के बिटवीन द हैंड्स, मतलब हेड के बिटवीन हैंड रख के पोजीशन मतलब स्मॉलेस्ट टारगेट ऐसे मतलब रखना चाहिए ऊपर, और सिर नीचे रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है लाइटिंग सेफ्टीज इनसाइड द हाउस। या ये मैं आपको 8 मिनट के अंदर अंदर या 10 मिनट के अंदर अंदर करूँगा, तो ये शॉर्ट में मैं पढ़ा रहा हूँ। लाइटिंग सेफ्टीज इनसाइड द हाउस। तो पहले ही कोई भी कॉन्टैक्ट, टेलीफोन, इलेक्ट्रिक वायर्स, मेटल पाइप्स, ये हमें कट करना चाहिए, हमें उस वक्त अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म या थंडरिंग। ठीक है,
मोबाइल फ़ोन्स या कॉर्डलेस फ़ोन्स वो यूज़ करने चाहिए आपको, और बाथिंग उस वक़्त नहीं करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि रनिंग वाटर होता है, उससे कॉन्टैक्ट दूर ही रखना चाहिए। इवन जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं लाइक कंप्यूटर, टीवीज़ या हीटर-वीटर कोई भी होता है, वो अनप्लग करने चाहिए उस वक़्त। और लाइट आप ओपन ही रख सकते हैं, ऑन ही रख सकते हैं, और वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके बाद है लाइटिंग कंडक्टर। ये आपको मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, 6 7 8 मिनट 10 मिनट में। तो वो होता है एक डिवाइस जो हमें प्रोटेक्ट करता है बिल्डिंग्स को, मतलब बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ लाइटिंग। उसको कहते हैं लाइटिंग कंडक्टर। ये एक बना होता है थिक स्ट्रिप, मेटल की थिक स्ट्रिप से। और ये होता है, मतलब ये कहाँ पर लगाना होता है, ये जो बिल्डिंग होती है उसके टॉप पर लगाना होता है। इसके बाद है अर्थक्वेक। मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ। अर्थक्वेक आप समझ लीजिए, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स इन द अर्थ। मतलब जितना मूवमेंट होगा ये प्लेट्स में, अर्थ के नीचे, वो तो अर्थक्वेक हो सकता है। इपिक सेंटर वो होता है जहाँ पर अर्थक्वेक आता है और फिर वो बहुत ज़्यादा बड़े एरिया को कवर करता है। मूवमेंट ऑफ प्लेट्स यहाँ पर भी लिखा होता है, ठीक है। और रिचर स्केल, जो इंटेंसिटी अर्थक्वेक की होती है वो यूजुअली मेजर होती है रिचर स्केल पे। उस पर 1 से 12 तक नंबर होते हैं, और वो जैसे ही इधर उधर होता है तो वो बताता है हमें कितना अर्थक्वेक आया है 1 से 12 तक, ठीक है। सिस्मिक वेव्स वो वेव्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बाय ट्रेमोर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। और ये जो वेव्स होती हैं ये रिकॉर्ड होती है, सिस्मिक वेव्स रिकॉर्ड होती है एक इंस्ट्रूमेंट से जिसे हम कहते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है। जो अगर हमें पढ़ना होगा या स्टडिंग अबाउट सिस्मिक वेव्स, साइंटिस्ट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं एक मैप को अर्थक्वेक, और कैलकुलेट एंड आल्सो कैलकुलेट इट्स पावर टू कॉज डिस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके बाद है सुनामी। कोई पढ़ ना ले टू सुनामी, सॉरी, कोई पढ़ ना ले, मैं ये कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा को होता है ऐसा, बट टी साइलेंट रहता है सुनामी। हम ये शॉर्ट में समझ ले, ये होता है, ये भी एक अर्थक्वेक होता है जो सी के अंदर होगा, और ये बहुत ज़्यादा ऊपर 30 मीटर या उससे भी ऊपर होगा, और इसकी जो स्पीड होती है वो 1000 किलोमीटर पर आवर होती है, और ये किसी भी ओशन में होता है। इसको बोलते हैं किसी भी ओशन में होगा, ये हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।